प्राकृतिक चिकित्सा ने बहुत सरल तरीका निकाल दिया है कि रोगी एक है और एक ही शरीर है, एक इलाज है, और दर्द खुद में एक इलाज है। दर्द ही दर्द की दवा है। दर्द एक सूचना है, इंडिकेटर है कि भाई लाइन बंद हो गई है, ये स्ट्राइक कर रहा है मेरा घुटना, इसको पीछे से ठीक करो इसका। तो लाइन ठीक करने का नाम ही इलाज है। तो दर्द खुद ही एक इलाज है, रोग नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो हार्ड सब्जियां जो खाने हैं ठोस हैं वो लेते हैं, वरना हम सबको ये कहते हैं लिक्विड लें ज़्यादा से ज़्यादा। हरी सब्जियां खाएं, मौसम की खाएं, फाइबर समेत खाएं, कम से कम फ्राई करें। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्य जी से, जो कि वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक हैं। डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत धन्यवाद आपके साथ सभी श्रोताओं का। डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्य जी, आप हमें ये बताइए कि आपको कितने सालों का अनुभव है इस फील्ड में? इस फील्ड में मैंने बताया 62 वर्ष से मैं इसमें लगा हुआ। 62 इसमें आपके पास में कई तरीके के पेशेंट आते होंगे, तो सबसे ज़्यादा पेशेंट किस टाइप के आते हैं? वैसे हम प्राकृतिक चिकित्सा में अभी आपने काफ़ी टाइम लिया होगा, इंटरव्यू लिए होंगे, अलग अलग रोगों के अलग अलग डॉक्टर, उसके अलग अलग विशेषज्ञ हो रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा ने बहुत सरल तरीका निकाल दिया है कि रोगी एक है और एक ही शरीर है, एक इलाज है, और दर्द खुद में एक इलाज है, एक हीलिंग प्रोसेस है। दर्द ही दर्द की दवा है। दर्द एक सूचना है, इंडिकेटर है कि भाई लाइन बंद हो गई है, ये स्ट्राइक कर रहा है मेरा घुटना, इसको पीछे से ठीक करो इसका। तो लाइन ठीक करने का नाम ही इलाज है। तो दर्द खुद ही एक इलाज है, रोग नहीं है, और वो रोग है उसकी रुकावट। स्तन रूपी रेल में मल और बल का खेल, मल रुकता बल जा रहा, गाड़ी हो जाए फेल। गाड़ी हो जाए फेल, सीवर मल से भर जाता, और बॉयलर में गैस बने इंजन घर्राता। नाक सिलेंसर रुके, कार्बन इसमें आया, हेड गर्म हुई तेईस का कंप्यूटर थर्राया। तुरंत करी हड़ताल, हाथ पैरों ने जारी, गाड़ी पड़ी बेड में जुड़ने जाम लगाया भारी। अब तो यही उपाय, शीघ्र सर्विस करवाओ, संजीवनी विद्या से इसका बल रोको, मल मार भगाओ। तो जहाँ दर्द है, जब पेट में होता है मैल तो कोलाइटिस, जब ब्रोंकियोज में आ गए तो ब्रोंकाइटिस कहते हैं, साइनस में आ गए साइनसाइटिस कहते हैं, स्किन में आ गए तो सोराइसिस कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में आ गए तो स्पॉन्डिलाइटिस कह देते हैं, आर्टरी में आ गए तो आर्थराइटिस, पैंक्रियाज में पैंक्रियाटाइटिस। तो जहाँ दर्द है वो हमें सूचना दे रहा है। अब दो तरीके हैं, या उसको दबा दो, शोर तो है, वो शोर मचा रहा है निकलने के लिए, वो आपको पेन कर रहा है, वो सूचना दे रहा मुझे निकाल, और या उसे निकाल दो बाहर। तो ये दबाने का नाम है एलोपैथी और निकालने का नाम है नेचुरोपैथी, रिमूवल ट्रीटमेंट। ये वो होता है सप्रेसिव ट्रीटमेंट। तो दबाने के बाद निकालना है। अब तराई का वही है, सोर्स को ठीक करो जहाँ से सप्लाई सिस्टम है। तो मुंह से जो जाता है उसे ठीक कर लो, और बाहर निकलता है उसको निकलने दो। तो हमारे रुकने लगता है गैस। तो इसमें अब आपने दर्द के लिए ऊपर से उसको दर्द को फैला देंगे, हम गर्म सेक दे देते हैं और फिर ठंडी लपेट कर देते हैं, उसे वहाँ से रिलीफ मिल जाता है, तुरंत रिलीफ मिलता है। हमने बड़े बड़े भयानक दर्द देखे, आर्थराइटिस के, जोड़ों के, घुटने के, कमर के, और इसके साथ साथ कॉलन इरिगेशन, पेट साफ कर देते हैं, मल निकल गया, सप्लाई सही कर देते हैं, तो रोग ठीक हो जाएंगे। प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत इतना सरल है। दर्द होने पर क्या करें? दर्द होने पर सिकाई, गर्म पानी की बोतल ले लो, आजकल घरों में मिल जाती है सब जगह, गर्म पानी सेक दो, फिर उसे ठंडे लपेट दे दो, तौलिया दे, आप लगाए देखिए कभी प्रैक्टिकल, दर्द 5 मिनट में बंद हो जाता है, वो रिमूव होने लग जाता है। पर पेट की सफाई से नहीं जाएगा। लो बैटरी देखा, कई बार प्राकृतिक चिकित्सक मालिश करने की भी सलाह देते हैं, तो मालिश अगर करना हो तो कौन से तेल से की जाए और उनमें क्या क्या मिलाया जाए? शरीर में विकार भरा पड़ा होता है, इसलिए उसको हिलाने के लिए मसाज तरह तरह के तेलों की लगा देते हैं।
कोई भी औषधि, तो ये तो आयुर्वेद की चीज़ें डाल करके जड़ी बूटियाँ, उससे मसाज से वो सर्कुलेट होता रहता है, उसे स्टीम दे करके ढीला करके और पसीना के जरिए बाहर निकाल देते हैं। पानी, नींबू पानी वगैरह पिला करके पेशाब के जरिए यूरिक एसिड निकल जाए। खेल तो ये एसिड का ही है सारा। जो हम खा रहे हैं, मैंने गेहूं का बताया था, उससे कब्ज बनती है, एसिड ज़्यादा बनता है, वो भीतर रुका और सड़ा और बीमारी बनी। इसको निकालने के लिए ऑर्गेनिक फूड लें, फाइबर लें ज़्यादा से ज़्यादा। कौन से फल सब्जियां ज़्यादा खाएं, कौन सी नहीं खाएं? अगर आप मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो हार्ड सब्जियां जो खाने हैं ठोस हैं वो लेते हैं, वरना हम सबको ये कहते हैं लिक्विड लें ज़्यादा से ज़्यादा। हरी सब्जियां खाएं, मौसम की खाएं, फाइबर समेत खाएं, कम से कम फ्राई करें। रॉ ईटिंग एंड रफ ईटिंग, अवॉइड फ्रीज एंड फ्राई। बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा गर्म न खाएं, लोकल खाएं। तो ये मैंने बताया इसलिए पहले ही। सलाद रोटी सबसे बढ़िया। अगर मेरे को मोटी भाषा में समझेंगे तो सलाद, जो भी सब्जी हमारे गाजर, टमाटर, प्याज में चीज़ें मिला करके, हरी मिर्च वगैरह सलाद बनाए। जो नहीं चबा सकते, चटनी रोटी। सबसे देसी इलाज ये सारा है। चटनी रोटी से कोई रोग होगा नहीं किसी तरह का। कहा जाता है कि दर्द में खट्टा नहीं खाना चाहिए। हाँ, खट्टा वो होता है जो डिकम्पोज होता है, जैसा नींबू का अचार है, आम का अचार है। लेकिन आम खाएंगे तो खट्टा नहीं बोलेगा। आम के साथ तो दूध भी लेते हैं। इसी तरह नींबू जो है वो खट्टास है, एसिड है, लेकिन वो पानी में 5-7 बूंद डालेंगे गिलास में, पता लगे इसमें कुछ डाला है, खट्टा नहीं होना चाहिए। तो वो एल्कलाइन बना देगा, भीतर के एसिड को डाइवर्ट करेगा। तो ये सीखनी पड़ती है। इसको आयुर्वेद में अनुपान भेद कहते हैं, उसका मिलान कैसे करना है। और पानी के सिवाय नींबू किसी में नहीं डालना चाहिए। अब लोग आजकल कहते हैं 2-2 नींबू खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो तुक्का से देखा देखी करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ही बहुत रहता है। वो दवाई है एक तरह की, होम्योपैथी की दवाई है। नहीं, थोड़ा सा पानी में डाला और पी लिया। ऐसे दिन में चाहे 6 बार पी ले तो दर्दों को निकाल देगा वो। इसके अलावा ऐसी कौन सी और चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए दर्द होने पर? चीज़ें तो सब खानी चाहिए, उनको बिगाड़ के नहीं है। प्राकृतिक चीज़ें खाएं। चीज़ें को जो सब्जी हैं सारी खा सकते हैं। आलू भी हरी सब्जी में करता है, लेकिन सर्दियों का खाना है। गर्मियाँ ढूंढ रहा है, जून के महीने में जो मटर और मूली खाएं। आलू और गोभी जो भी खाएंगे जुलाई में। खरबूजे को छोड़ गाजर गर्मियों में खाएंगे जो। आरी ऐसे भोले मूर्ख मरेंगे बढ़ाई में। इस तरह से हम उन चीज़ों से तो डरते। सर्दी में मूली से डरने लग जाता है, तो गर्मी में मूली नहीं खानी चाहिए, गाजर नहीं खाइए, मटर है, आलू है, इनको गर्मी में नहीं खाना चाहिए। मौसम की सब्जी बताते हैं, इसलिए सब्जी कोई त्याज नहीं है। मटर भी खा सकते हैं, ग्वार की फली, वो सब चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन मौसम के अनुसार खानी चाहिए। इसके अलावा कौन से योगासन प्राणायाम करने चाहिए दर्द होने पर? वैसे तो अक्सर कहा जाता है कि दर्द होने पर एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए या हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो कौन से योगासन प्राणायाम कर सकते हैं दर्द होने पर? आसन जो आसानी से आप कर सकते हैं, तख्त पर बैठ के घुटनों को धीरे धीरे हिलाना, तो एक घुटने की एक्सरसाइज हो जाएगी। जो बिल्कुल हलचल नहीं रहती है, उनको हल्की सी मसाज दे करके, हम स्टीम दे करके ढीला करते हैं। फिर उनको धीरे हल्की हल्की एक्सरसाइज कराते हैं। साइकिलिंग, लेट करके साइकिल चलाना, ऐसे उनके जोड़ों के मूवमेंट देते रहे थोड़ा थोड़ा। लेकिन बिल्कुल नहीं हिलाएंगे तो उसे पता कैसे लगे वहाँ से सरके कैसे। तो उस मूवमेंट से कमर का कटी चालन है, हाथों पैरों का सभी सारे सर्वांग आसन वगैरह सब कर सकते हैं। लेकिन दर्द वालों को उतना ही कर, इतना सहन हो। क्या कोई संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? संदेश बहुत जल्दी, अब टाइम नहीं है। अगली पीढ़ी के लिए आप जाग जाओ। चारों तरफ घमासान हुआ है, पानी में जहर है, दूध में जहर है, सब्जियों में जहर है, खाने में जहर है, आदमी में जहर आ गया, चारे में जहर है, जंगल में पेड़ नहीं रहे। तो अब सबको सबका सामूहिक कार्य है ये। पेड़ लगाएं ज़्यादा ज़्यादा। मौसम आ गया बरसात का, इसमें सबको कम से कम 1-2 पेड़ जरूर लगाने, छत पे लगा दें। और पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। अब तो हवा लेनी भारी हो गई, लोगों को हवा नहीं रहेगी तो कहाँ से लाएंगे। कोरोना जैसी बीमारी आ गई तो हवा शुद्ध कर दी भगवान ने 2 महीने में। अब फिर उसको प्रदूषण हम करते जा रहे हैं। पर्यावरण शुद्ध रहे, ऑक्सीजन ले पहले, सब तो हवा खानी जरूरी है। प्राणायाम बताया ना, प्राणायाम जब मिलेगी जब हवा शुद्ध होगी। सोर्स खत्म हो गया,
अगर तुरंत ताजी बढ़ानी है आप तो केसर, जायफल, जावित्री, अगर तगर, नागरमोथा, गूगल, लाल शक्कर और घी, इन्हें मिलाकर बंद कर दो। आपकी 30 से एकदम से 90%, 98% ऑक्सीजन हो जाएगी। सिलेंडर का बचत हो जाएगी। आप उस तरह घर में इंतजाम रखें, क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है बम्बार्डमेंट हो जाएगी, एटॉमिक वार होगा, तो आप उस पॉल्यूशन को दूर कर सकते, घर में बच जाए। तो हवा को शुद्ध करने का तरीका बता दिया आपको, बहुत बड़ी बात है। बहुत विज्ञान हमारा ऋषियों ने पहले खोज के दे दिया था, हम तो आपको उसको सप्लाई कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ अगले ज़माने में जो बच्चे हैं, आपकी युवा पीढ़ी है, इसको अप्लाई करें, बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्य, आपने हमें हवा को शुद्ध करने का तरीका, वैदिक तरीका बताया, यानी कि हवन करके हम हवा को शुद्ध कर सकते हैं और हवन में क्या क्या डालना है ये भी आपने बता दिया। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, इंस्टेंट रिजल्ट के लिए आप करेंगे और आपका बहुत बड़ा परोपकार होगा दुनिया को बताने। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।